নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। नंबर श्लोक। क्रीडान् वने निशि निशकार रश्मि गौर्यम् रसोन्मुख कालपाद यतमूर्छितेन। 33 तो ये नहीं है प्रभु। स्मररुजं व्रजभृद्वधूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनादानुगस्य। यस नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हमें इस बात पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वर्णित कथन ब्रह्मा जी ने नारद के प्रति कहे गए कथन है और वे नारद को उन घटनाओं के विषय में कह रहे थे जो भविष्य में भगवान कृष्ण के अवतरित होने के समय घटने वाली है। जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात है। और ब्रह्मा जी। यस आशीष प्रभु जी, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन भागवतम तो हम लोग को पता है कि परीक्षित महाराज के टाइम पे बोली गई थी। मतलब तब तक तो ये कृष्ण लीला हो चुकी थी। तो ये भगवान का लीला निरंतर होते रह रहा है, एक ब्रह्मांड में दूसरा ब्रह्मांड में। ओके, इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। या दिव्य है। आगे उन्हें भगवान की और यहाँ जो बताया गया है कि त्रिकालदर्शी है ब्रह्मा जी। I can foretell also what is coming up, but at the same time we must also remember कि भगवान का ये सब लीलाएं अलग अलग लोकों में होते रह रहा है। या आगे उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात है और ब्रह्मा जी उनमें से एक है। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी न की उसके साथ साथ पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दवा अग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होनी है। भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होलिका लीला के अवसर पर फागुन मास में किया और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। हरे कृष्ण। सामान्य रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। हरे कृष्ण। आई डोंट नो ये अभी ये पालन होता है या नहीं होली के समय, होली के आगे दिन ना ये होलिका तो उसी दिन होता है प्रभु, एक दिन पहले नहीं होता है। शंखचूड़ का कोई पुतला जलाया जाता है उस दिन? आई डोंट थिंक सो। ये नहीं, उस ना वो चीज नहीं होता।
या पुतला बनता है प्रभु जरूर, लेकिन हर आदमी के नाम पर एक बनता है, वो जलाया जाता है वो होलिका के साथ, जो ही होली चलती है वही चीज। प्रभु जी, लेकिन रासलीला तो कार्तिक मास में हुआ था और एक होलिका फागुन मास में होता है, दोनों एक साथ कैसे हुआ? माता जी, इसमें लिखा हुआ था कि रासलीला के साथ साथ नहीं हुआ था, रासलीला के जो एकदम तुरंत बाद जो इवेंट था उसके बारे में बताया था। रासलीला के बाद होली सबसे पास था। 3-4 महीने बाद आता है। प्रभु रासलीला मतलब बसंत में, ग्रीष्म में, हर जगह समय होती है। हाँ, वो भी एक है, यस। 34 नंबर श्लोक, 34-35 एक साथ है। ये चा प्रलंब करा दर्दूर केशरिष्ट मले भकं सयवन कपि पौंड्रकाद्या अन्ये च सल्वकुज बल्वालदन्तवक्र रक्तोऽप्यशम्बरविदुरथ रुक्मीमुखया ये वा मृधे समिति सलिन अट्टचाप कम्बोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयध्य यस्यन्ति अदर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजाहयेन हरेण निलयं तदीयम् प्रलम, धेनुक, बब, केशी, अरिष्ट, चारुण, मुष्टिक, कुवलिया पीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, साल्व, द्विध, वानर तथा बल्व, दंतवक्र, सातो सांड, संबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिप हलासार तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, सृंजय तथा केकई जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान ने भीषण युद्ध करके और इस प्रकार से सारे मारे गए सभी असुर या तो वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ घरों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन हैं। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार है तथा अर्जुन, भीम इत्यादि उनके निजी पार्षद है। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे और जब वे प्रकट होते हैं तो इसी प्रकार प्रकट होते हैं, तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर या आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। बलराम जी से मारा गया था ना प्रलंबा। यस प्रभु जी। इन सब का स्पष्ट वर्णन 10वें स्कंद में किया जाएगा, किंतु हमें भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि उपयुक्त सभी जीवात्मा या तो ब्रह्म ज्योति में मिलकर या भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या भीष्म देव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों ने
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है, वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे, और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है, भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो हरे जाएंगे। कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। तो उनका मानसिक अवस्था का मतलब? यम यम वापि स्मरण भावम, स्मरण भावम वही है मानसिक अवस्था। मृत्यु के अवस्था टाइम में किनको स्मरण करता है, मन किस में लगा हुआ है, किन में लगा हुआ है। प्रभु ये तो युद्ध का समय है ना? युद्ध में तो मृत्यु भी होता है ना। हाँ युद्ध में होता है प्रभु, तो वो तो उस समय तो उनका जैसे भगवान सामने है तो उनका तो उसी तरह का रहेगा। नॉट नेसेसरी। दुर्योधन का सामने कितना बार भगवान आया, क्या उनको कुछ फर्क पड़ा? नहीं। यस, कंटिन्यू ठीक मत। है। तो प्रभु जी आध्यात्मिक लेवल कौन सा होगा? आई थिंक हाईएस्ट गोलोक। यस ऑब्वियसली यस। तो सभी जो भी युद्ध करे हैं वो सब वहीं जाएंगे? नहीं, यहाँ लिखा है ना, जो भगवान को कुछ कुछ वैकुंठ में प्रवेश करेगा, लेकिन मिनिमम तो सबको ब्रह्म ज्योति मिलेगा ही। क्योंकि भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया, तो भगवान के विरुद्ध में पार्टिसिपेट किया और भगवान को समर्पित नहीं किया, वो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा। और जो बाद में भगवान को समर्पण किया, बहुत लोग समर्पण किया, बहुत लोग भगवान को जाना भी, ये सब जैसे अर्जुन भगवान के साथ, भगवान उनके साथ था। अर्जुन कहाँ जाएंगे? वैकुंठ में जाएंगे, पार्थ सारथी लोक में। और भी युद्ध के आगे बहुत लोग पक्ष बदल लिया था, मालूम है ना आप लोगों को? जब युधिष्ठिर महाराज ने बोला अगर कोई है जो इस समय अभी भी युद्ध शुरू नहीं हुआ, कोई हम लोग के साइड में आना चाहते हैं, हम लोग का साइड में जो उन साइड में जाना चाहते हैं, तो उस समय बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण के साइड में आ गया था, क्योंकि उन लोग को मालूम था कि नमक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान पे, भगवान का सरेंडर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दुर्योधन का नमक खाए एक्सेट्रा दल बदल। इसमें तो वैकुंठ के अलावा जो ये ब्रह्म ज्योति और ये सभी तो उद्धार में ही कहे जाएंगे ना प्रभु? सभी का उद्धार ही तो कहा जाएगा ना। उद्धार हाँ, क्यों नहीं उद्धार होगा? सब भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया, भगवान को दर्शन उद्धार। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति वाला जो है ना, वो उद्धार नहीं, वो एकदम बेकार उद्धार है। रावण का जो संहार हुआ था तो उसका भी उद्धार ही कहा गया। रावण वो उसमें आता है ना, जय विजय में आता है क्या रावण और दंत वक्र? हाँ, तो वो स्पेशल केस है, स्पेशल समझा, स्पेशल केस है। वो भगवान के भक्त ने अवतार लिया। यस, कंटिन्यू माता जी। रावण तो नहीं आता जय विजय में प्रभु जी, शिशुपाल आते हैं। शिशुपाल और दंतवक्र। हाँ, रावण और रामलीला में रावण और कुंभकर्ण होते हैं। नहीं, शिशुपाल दंतवक्र। हाँ, शिशुपाल रावण नहीं आते जय विजय में, सॉरी, रावण नहीं आते जय विजय। हिरण्यकश्यप, शिशुपाल और दंतवक्र, और ये रावण और कुंभकर्ण शायद आते हैं क्या? रावण कुंभकर्ण शायद हमको रामायण में आते हैं, आते हैं रामलीला में आते हैं, जय विजय में आते हैं। कंस और ये नहीं आते, कंस नहीं आते। ठीक है, वो स्पेशल केस है। फिर आगे, जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्तिपूर्ण भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। हरे कृष्ण। हरि बोल। 36 नंबर श्लोक। कालेन मिलितधियम् अवमृश्य नृणम् शोकायुषं स्वनिगमो बत दूर्यपार
अविर्हितस्तु अनुयुगं सहि सत्यवाक्यम् वेदद्रुमं वितपशो विभजिष्यति स्म। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। इससे सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। अलग अलग 4 वेद डिवाइड करके और इजी पर्पस तात्पर्य। यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए हाँ जी प्रभु जी, ये युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तो युग युग आ गया है, सब लोगों का स्मरण और बुद्धि का लेवल बहुत लो है, बहुत लो। तो इसीलिए एक तो लिखना पड़ा और दूसरा इसको इजी करने के लिए इसको कैटेगराइजेशन करना पड़ा, कैटेगरीज में अलग अलग भाग करना पड़ा। यस, अभी आएगा, बताएंगे प्रभुपाद जी, आई एम श्योर। यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमानुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास। किंतु कलयुग के अल्प ज्ञानी पुरुष ब्रह्मवंश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, अब सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्प ज्ञानी हैं क्योंकि उन्हें जीवन की शाश्वतता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के तुल्य हैं, किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता के भांति भगवत गीता जैसे संक्षिप्त ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की, किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। हरे कृष्ण। जो भी उन्होंने बनाया व्यासदेव ने, सब जन कल्याण के लिए, कुछ अपना अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग शास्त्र बनाया है। जैसे आप लोग जैसे ऊंचे व्यक्ति के लिए भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम बनाया है। सैंतीस नंबर श्लोक। पूर्वीर्मयेन विहिताभिरदृष्टतुर्भिः लोकान् गृह्णतं मतिविमोहन् अतिप्रलोभयम् वेषं विदय बहुभास्यत अनुपाधर्यम्यम्
जब नास्तिक लोग हरे कृष्ण बोलिए माता जी। अच्छा। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मई के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तो भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। मैंने साइंस इतना तरक्की करेगा, सब यहाँ वहाँ यहाँ जाना शुरू कर देगा, इस ग्रह से उस ग्रह, जैसे अभी हो रहा है ना, तो उस समय क्या होगा? कौन अवतार लेंगे? बुद्ध शरीर, बुद्धा अवतार। एंड विल प्रीच। हो चुका ना प्रभु जी ये सब मैंने क्या हो चुका? बुद्ध भगवान का अवतार इस युग में हो चुका है, ठीक है? इस ब्रह्मांड में इस युग में हो चुका है। और कैसे कोटि कोटि ब्रह्मांड हो रहा है, सृष्टि हो रहा है, किसी में सत्य लोग चल रहा है, सत्य युग चल रहा है, किसी में त्रेता चल रहा है, ठीक है? तात्पर्य कृष्ण प्रभु जी, ये महान अनुवाद में जो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन की महान विज्ञानी मय द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर, इसका मतलब प्रभु जी ये रॉकेट में चलकर। हाँ, और मय का मतलब प्रभु जी? हाँ जी, मय द्वारा मैं राक्षस ही बनाया था शायद ये प्रक्षेपास्त्र। मैं राक्षस भी एक्चुअली बहुत उनको जादू वादू आता था ना, वो प्राग ज्योतिषपुर को छुपा देता था, याद है वो नरकासुर वध मैदानो जो लिखा है वो कृष्णा बुक में था प्रभु जी, मैदानो बनाया था। अच्छा। वेल बिल्ड रॉकेट प्रिपेयर्ड बाय ग्रेट साइंटिस्ट माया। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी बता रहे ग्रेट साइंटिस्ट माया दानव रॉकेट बनाया, वैसे ही बनाएगा इस कलयुग में लोग। यस। भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं। हरे कृष्ण। और तब इस तात्पर्य के अनुसार ये हम लोग जो कलयुग में है इसमें बुद्ध अवतार नहीं हुआ है। यस, कंटिन्यू। और तब वे सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए, क्योंकि उससे हानिकारक कर्मकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक लाइन गई है, ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्व गुण होती है, मतलब Such ahimsa is not a religious principle itself, but it is an important quality for a person who are actually religious. Lord Buddha incarnate at a time when people are most materialistic and preach common sense religious principle. तो भगवान बुद्धदेव ने साधारण उपस्थित ज्ञान प्रचार किया। Such ahimsa is not a religious principle itself. It is an important quality. Like ये अहिंसा कोई तत्व नहीं जो सिखाना पड़ेगा, सबको तो नेचुरली अहिंसा होना चाहिए। ये नॉनवेज ऐसा चीज नहीं, नॉनवेज मत खाओ, ये सिखाने का चीज है। ये तो हम लोग को एक दूसरे को मार के खाना नहीं चाहिए, तो जन्म से ही नहीं खाना चाहिए, यही बोला जा रहा है। ओके, इट इज नॉट ए रिलीजियस प्रिंसिपल, जैसे सबको हम लोग सिखाते ना जब करो, तो ये तो सिखाना ठीक है, बट ये अहिंसा होना या सांस लेना किसी को सिखाना पड़ता है। वैसे अहिंसा रहना ये किसी को सिखाने लायक चीज नहीं है, तो ऐसे होना भी नहीं चाहिए, हिंसा होना ही नहीं चाहिए, यही बताया जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, इसमें तात्पर्य में जो फर्स्ट लाइन है कि भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है,
तो ये मानव इतिहास के बुद्ध कौन से हैं प्रभु जी? जो महाराज अशोक के समय में जो गौतम बुद्ध था। ठीक है। और उस समय कलयुग नहीं था प्रभु जी? उस समय माने जब अशोक थे? गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध नहीं है। ओ अच्छा, दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी, ये और एक भी तात्पर्य में आता है, एकदम क्लियरली बता देता है श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यहाँ पे पहला लाइन है भगवान बुद्ध का यह अवतार। यह अवतार ये वाला क्या है? यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध। ये अवतारी बुद्ध और यह अवतार दोनों कौन है? यह अवतार यानी जो श्लोक अभी ये जो श्लोक पढ़ा गया है ना, उसी के बारे में आलोचना हो रहा है। तो यही तो वही बोलेगा ना, ये अवतार, ये जो अभी जो अनुवाद आप लोग पढ़े हैं उसी के बारे में आलोचना हो रहा है। यह चीज, ये जो बुद्ध के बारे में बता रहे हैं और जो अशोक के जो समय का जो गौतम बुद्ध है, ये दोनों सेम व्यक्ति नहीं है। यहाँ जो बताया गया वो बुद्ध अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार, 10 अवतार में जो आता है बुद्ध। ठीक है, हम लोग तो आज तक वैसी उन्हीं को समझ रहे थे प्रभु। गौतम बुद्ध को ही बुद्ध अवतार समझते थे, समझ रहे थे। हाँ, इतिहास में पढ़े थे हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में। प्रभु जी, तो ये जो अवतार है ये क्या लीला किए थे भगवान बुद्ध के? ये जो अवतार है, ये बुद्ध अवतार वेद को खंडन किया था, क्योंकि बहुत पशु हत्या हो रहा था। ठीक है, और अहिंसा को प्रचार किया। वो तो गौतम बुद्ध के समय जो बुद्ध थे वो ना, और ये जो पहले वाले भगवान है, भगवान बुद्ध का यह अवतार, यह अवतार क्या लीला किए थे? वही तो अभी बताया मैंने। ये अवतार लेंगे माता जी, लिए नहीं है। नहीं, इस कलयुग में नहीं लेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हिरण्मय गौरव प्रभु जी, वो बुद्ध जो है, बुद्ध अवतार इस कलियुग में भी हुआ और दूसरा कलियुग में भी होता है, लेकिन इधर जो दानव के बारे में बोला गया तो ये बुद्ध अवतार में नहीं हुआ, ऐसे ही बोल रहे हैं। हमको जो मालूम पड़ता है कि ये कलियुग में जो बुद्ध थे ये भी अवतार है, लेकिन जो इसमें वर्णन दिया गया है ये दूसरा कलियुग में जो बुद्ध अवतार हुआ था उसी समय में वो जो साइंटिफिक रॉकेट फॉकेट के बारे में जो बोला गया ये हुआ था बोल के बोल रहे हैं प्रभुपाद। दूसरा बुद्ध आएगा नहीं, लेकिन जब वो लिखा गया था उस टाइम में बुद्ध नहीं आए थे, उसका 2500 साल का बाद बुद्ध अवतार आए। लेकिन इधर जो डिस्क्रिप्शन है ये दूसरा कोई युग में, कलि युग में बुद्ध अवतार के बारे में ही बोला गया है, इससे प्रभुपाद बोल रहे हैं, मालूम होता है। मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, यहाँ सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू श्रील जीव गोस्वामी ने जो 500 साल पीछे चैतन्य महाप्रभु के समय जो व्यक्ति जीव गोस्वामी, उनका बात किया जा रहा है, कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू श्रील जीव गोस्वामी, द बुद्ध इंकारनेशन मैंने भगवान का जो अवतार बुद्ध देव है, मेंशन्ड इन दिस वर्स यानी इस श्लोक में, अपीयर्ड इन अ डिफरेंट कलयुग, यानी इस कलयुग में नहीं अवतरण हुए हैं भगवान बुद्ध रूप में, दूसरे कलयुग में अवतरण हुए हैं। और कौन सा, वो भी अभी बताया अगला श्लोक में, अगला सेंटेंस में। इन द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ वन मनु देयर आर मोर देन 72 कलियुगास, 72 कलयुग, and in one of them the particular type of Buddha mentioned here इस श्लोक में would appear। तो 72 कलयुग में एक बार ही भगवान बुद्ध देव अवतरण होता है, 71 कलयुग में अवतरण नहीं होते हैं। जैसे इस कलयुग जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें भगवान बुद्ध अवतरण नहीं हुए हैं। यस, आगे पढ़िए नंदिनी माता जी। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। ये है विनम्र बनना तथा निरअभिमानी होना। विनम्र
तो तथा अहिंसा यानी मांस मच्छी नहीं खाना। बहुत बोलेगा हम मारवाड़ी फैमिली में जन्म लिया, बचपन से हमने शाकाहारी भोजन, हम अहिंसा कर रहे हैं। नहीं, अहिंसा के आगे और भी दो चीज है, वो है विनम्रता और निरभिमानी होना। प्राइडलेसनेस। यस। प्रभु एक प्रश्न है। हाँ माजी। प्रभु जैसे फिर बोला जाता है कि पहले बुद्ध भगवान ने शून्यवाद का खंडन किया, फिर शंकराचार्य आए और मायावाद का खंडन। एक सेकंड, बुद्ध भगवान ने शून्यवाद का खंडन किया? बुद्धिज्म शून्यवाद को प्रमोट करता है, आप क्या बोल रहे हैं? निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष मायावाद, शून्यवाद। हाँ प्रभु वही मतलब शून्यवाद उन्होंने स्थापित किया। स्थापन नहीं किया। बुद्धिज्म शून्यवाद को फॉलो करता है। गौतम बुद्ध ने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, अहिंसा परधर्मों को प्रमोट किया, ठीक है। लेकिन बोले तो इस युग में फिर क्या पशुवध इतना नहीं हो रहा था? जो फिर जैसे बोले कि बुद्ध भगवान आके उन्होंने कहा कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, और इस युग में नहीं अवतरण हुए ये हम बता पाएंगे। पशुवध कम हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, मालूम नहीं। जो जीव गोस्वामी ने बताया वही मैं आपको बता पाऊंगा। कुछ दिन पहले प्रभु आपने बताया था कि पशु हत्या इतनी ज्यादा हो रही थी ब्राह्मणों के वेद पे। ये तो 10 अवतार स्तोत्रम से भी आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध क्यों अवतरण हुए, उनका कारण क्या है। ये तो आप 10 अवतार स्तोत्रम में भी लिखा हुआ है। पढ़ो, किसी के पास है वो 10 अवतार स्तोत्र में 5वां 6वां, देखिए पढ़िए उसका अनुवाद। उन्होंने ये नहीं किया प्रभु, इस युग में उन्होंने ये कार्य नहीं किया। अवतार नहीं हुआ तो कार्य क्या उधर से रिमोट कंट्रोल से करेंगे? अवतार ही नहीं हुए इस कलयुग में। 72 कलयुग में सिर्फ एक बार आते हैं, इस कलयुग में नहीं आया तो क्या हुआ? मन खराब। मुझे कहाँ पर भी बोला नहीं कि एक बार ही आते हैं। कलियुग में बहत्तर कलियुग आता है, लेकिन एक बार ही आएंगे और दूसरा बार नहीं आएंगे, इसे स्पेसिफिकली कहाँ बोला नहीं गया। गोस्वामी बता रहे प्रभु जी, आप पढ़िए ना, पढ़िए ना वो लाइन आपका सामने। और समझ में वो जो जीव गोस्वामी जो बोले उससे ये पता चलता है कि जो बुद्धदेव का जो क्रियाकलाप का बुद्धदेव का समय जो क्रियाकलाप के बारे में बोला गया, ये इस कलियुग में नहीं हुआ और दूसरा कलयुग में हो गए। आप एक बार पढ़िए वो लाइन आपका सामने, हिंदी या इंग्लिश में जो भी है पढ़िए। जीव गोस्वामी ने क्या बोला? आप बोला कार्यकलाप नहीं किया, अवतरण हुए लेकिन कार्यकलाप नहीं किया। नहीं, पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ना एक बार। मेरे पास उड़िया में है। हाँ पढ़िए ना, उड़िया में, कोई बात नहीं, पढ़िए ना। सेकंड सेंटेंस पढ़िए। स्क्रीन में शेयर हो रहा है प्रभु जी। हाँ स्क्रीन में शेयर हो रहा है ना, पढ़िए। भारती माता जी क्या लिखा हुआ है? जीव गोस्वामी ने क्या बोला? वो जो 10 अवतारम वाला प्रभु जी ना, वो अच्छा, वो शेयर कर रहा है। 10 अवतार स्तोत्रम कौन सा ये नंबर है? 9 नंबर है, 9 नंबर। निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु 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 घातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। यस, अनुवाद ट्रांसलेशन पढ़िए भारती माता जी। हे केशव, यज्ञों में पशु बलि का निंदा करने वाले, सभी जीवों पर करुणा करने वाले, दयालु हृदय प्रभु बुद्ध अवतार धारण करने वाले हैं। जगदीश, जय जगदीश तुम्हारी जय हो। ठीक है, पूरा क्लियर है गौतम बुद्ध क्यों अवतार लिए थे। शून्यवाद को प्रचार करने, ये बुद्धिज्म फॉलो करता है। ठीक है, आगे पढ़िए, कंटिन्यू माता जी, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है देयर आर मोर देन 72 कलियुग्स, नॉट ओनली 72 कलियुग्स। और उसके बाद में ये लिखा हुआ है इन वन ऑफ देम पर्टिकुलरली a particular type of Buddha mentioned here would appear। तो mentioned here means incarnation of Lord। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जो हरिनामय प्रभु बोल रहे थे ना कि एक बार नहीं लेते, 2 बार नहीं लेते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इन वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम लिखा हुआ है कि वन ऑफ देम में एक ही में लेंगे किसी, एक ही में। यस,
जैसे 72 कल ये 28वें मनु में भगवान कृष्णचंद्र 28वें मनु में ही आता है बस, और इत्तेफाक से अभी 28वां मनु चल रहा है। हर एक अवतार इस युग में आएगा, इस कलयुग में जो अभी हम लोग हैं, ये जरूरी नहीं है, दरकार भी नहीं है। मेन अवतार तो आ गया, भगवान कृष्णचंद्र आया है, भगवान गौरचंद्र आया है। हम लोग प्रभु उनका अवतार तो किसी कारणवश ही हुआ हर एक बार, तो क्या ये कारण हर बार आते रहेंगे? ये उनका मत बोलिए, अभी हम 2-4 नाम ले चुका है, आप किनका बारे में बोल रहे, थोड़ा स्पेसिफिक होइए। मैं कृष्णचंद्र, गौरचंद्र और बुद्ध का भी बात नाम ले चुका हूँ, किनका बोल रहे हैं? जो अवतार में प्रभु आए हैं, जैसे कृष्ण अवतार में आए हैं, तो इनमें बहुत सारे असुरों का उन्होंने वध किया है, बहुत सारे कारण उनके साथ थे, तो ये कारण क्या हर युग में आते रहेंगे? मेरे कलियुग प्रश्न त्रेता होता, ये कारण का हर एक युग में आएंगे, यानी हर एक युग में यही एजेंडा रहेगा भगवान का, ये आपका प्रश्न है? हाँ। हर युग में क्या कंस भी आएंगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज हमको मत पूछिए, जो मैंने हर एक युग में भगवान क्या करने वाले हमको भी मालूम नहीं है एक्चुअली, मैं भी कैसे यस सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आपको प्रभु जी, ये जो 2 बुद्ध है ना, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से बुद्ध है। और समझिए मत, बस हो गया, जितना बोल दिया बस उतना ही, और कंफ्यूज हो जाएगा। इस आगे विनम्र तथा निरअभिमानी बने बिना मनुष्य निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद मनुष्य को सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान का होना अनिवार्य है, अन्यथा सामान्यतः नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं। हरे कृष्ण। In religious principle, there must be God in the center. Otherwise, simply moral instructions are merely sub-religious principle, generally known as upadharma or nearness to religious principle. Moral dharma, यानी चोरी मत करो, सत्य कथा बोलो, अच्छा इंसान बनो, बड़ों का सम्मान करो, ये सब जस्ट उपदेश ही रहेगा। अगर भगवान केंद्रित सोसाइटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई धार्मिक और आध्यात्मिक में यही फर्क है। एक धार्मिक व्यक्ति होता है, वो धर्म को फॉलो करता है, लेकिन धर्म का मूल क्या कारण, क्या उद्देश्य है, वो जानता नहीं है। और वो कौन जानता है? वो आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है। रिचुअल एंड स्पिरिचुअल, ये दोनों में अंतर जानना बहुत जरूरी है। रिचुअल व्यक्ति आध्यात्मिक नेता प्रभु जी अलग होते हैं क्या? हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, रिचुअल एंड स्पिरिचुअल। आशीष प्रभु, रिचुअल कौन है, स्पिरिचुअल कौन है? अशोक प्रभु, नंदिनी माता जी। रिचुअल हो गया प्रभु, जो हम लोग लोकाचार है। हाँ, लोकाचार, हाँ, उसी को। और स्पिरिचुअल हो गया, आध्यात्मिक है, यानी कृष्ण है जिसमें। हाँ। आज के अंतिम श्लोक, 38 नंबर श्लोक। येषपि सतां न हरे कथासु आसान दिनो द्विज जना वृषलानि देवः स्वः स्वधा वशदिति स्म गिरो न यत्र शास्त भविष्यति कलेर्भगवान् युगन्ते। पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा 3 उच्च वर्गों के सामान्य मनुष्य के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब
सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी। और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी या यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। म्लेच्छानि वाहनिधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किम् अपि करलम् केशवधृता कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। तात्पर्य यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निर्कृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। अभी बोलो। हरे कृष्णा, जो अनुवाद में लिखा हुआ 3 उच्च वर्गों, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है। These are the residents of so-called saints and respectable gentlemen of the 3 higher castes, and when the 3 higher caste, this is so-called saints and respectable gentlemen of the 3 higher castes. उच्च वर्ण वही होगा प्रभु जी। उच्च वर्ण वही होगा ना? यस, शुद्ध तो निम्न वर्ण में आ गए। या ठीक है, आगे। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं, एक्चुअली अंतिम लिखा हुआ है, के लेकिन एक्चुअली ये लक्षण तो हम लोग अभी देख सकते हैं। हालांकि कलयुग जस्ट वही तो दिखाई दे रहा है वो, अभी से तो अभी दिखाई दे शुरू रहा हुआ है। कलयुग तो अंतिम में क्या होने वाला है सोचिए। अंकित प्रभु को मैसेज दिया था। कलयुग का अंतिम कौन कौन देखना चाहते हैं? हाथ उठाइए। नहीं प्रभु जी। नहीं उठा रहा है कोई कोई, ठीक है। नहीं प्रभु जी, अभी ये हालत है, अंतिम में क्या होगा? नहीं, कोई रास्ते में झमेला होता है तो बहुत लोग देखने जाते हैं, वो देखने को अच्छा लगता है क्या हो रहा है। तो बहुत लोग देखना नहीं चाहते। आप लोग कलयुग का अंतिम में क्या क्या होने वाला है सब देखेंगे प्रभु जी। तो देखने को तो अभी से मिल रहा है प्रभु, पेपर में भी आता है, रेडियो में भी आता है। यस प्रभु जी, अंकित प्रभु जी क्या मैसेज दिए पढ़िए। अंकित प्रभु की जय। यस, अंकित महाराज बता रहे हैं, द लीला एक्सप्लेन्ड इन दैट वर्स is not done by this yuga's Buddha avatar. Yes, हिरणमय गौरांग प्रभु, देखिए महाराज ने क्या लिखा। The Leela explained in that verse, वो पिछले वर्ष में जो बुद्धा है, is not done by this yuga's Buddha avatar. Yes. इस युग का बुद्ध अवतार नहीं किया, लेकिन इस युग में भी बुद्ध अवतार नहीं आएंगे, इसका बारे में कहाँ बोला? अच्छा, ओके, आप समझा आप क्या बता रहे थे। ठीक है, कंटिन्यू प्रभु जी, माता जी। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से द्विज जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर ही नहीं। क्या होता है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु जी, द्विज का अर्थ क्या होता है कि सामान्य रूप से द्विज कहा जाता है? या ब्राह्मण को द्विज बोलता है ना, द्वितीय, जिनको 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के गर्भ से और एक बार दीक्षा मिलने के बाद, गुरु के ब्राह्मण दीक्षा मिलने के बाद। और प्रभु जी, यहाँ पे जो इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। समाहार मीन्स क्या हुआ? फिर से लाइन पढ़िए। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। कॉज ना, रूट कॉज। समाहार क्या है हिंदी में? और कोई अच्छा बताए? इंग्लिश में तो रूट कॉज माने मेन कारण, जड़। जड़ प्रभु जी, जड़। आगे। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासन वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायिक वर्ग, इन सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद, सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए।
समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों को अलंकारणों से तुल्य समझी जाती है। और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विजजन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर की गई है और यहाँ पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है, किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की ऐसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति असंस्कृत ईश्वरविहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी और नृदेव अथवा सरकारी मंत्रीगण वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। ऐसा ही है ना, जितना भी पॉलिटिशियंस लोग जो है, जो सरकार संभाल रहे, मैक्सिमम जो है सब क्रिमिनल बैकग्राउंड्स और क्या क्या बैकग्राउंड से है सब। आगे यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्य में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान हैं और जन नायकों का यह कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विजजनों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दयी बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो भगवान इस जड़ जगत को बनाया सबको सुधारने के लिए, भक्त बनाने के लिए, उन्हीं को फिर आना पड़ता है सबको संहार करने के लिए। बिकॉज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। भक्ति में मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी चांस वेस्ट किया।